गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज आप इस सीरीज में देखिएगा 50 सवाल। 50 सवाल जो है बीपीएससी टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 50 सवाल जो है आपको दिमाग में हमेशा रखना है। तो इस तरह से जो है ये मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और सपोर्ट करें। चलिए इस तरह से सारी तैयारी के लिए आप इस चैनल पर हमेशा बने रहें। और सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं। हलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर जो है अलाउद्दीन खिलजी है। ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित और भी बातें हैं जो आपको दिमाग में रखना है ताकि इससे संबंधित जो भी सवाल आए उसका हम अच्छे से आंसर दे सके। सवाल आगे की ओर पढ़ते हैं। तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक कौन है? तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिनहाज उ सिराज। तो मिनहाज उज सिराज जो है तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक है। इसे भी दिमाग में रखना है। सवाल आगे की ओर बात करते हैं। बहमनी राज का संस्थापक कौन है? बहमनी राज का संस्थापक कौन है? इसका आंसर है अलाउद्दीन हसन। बहमनी राज का संस्थापक जो है वो अलाउद्दीन हसन है। ऑप्शन नंबर 1 वाला सही होगा। तो बहमनी राज का संस्थापक जो है अलाउद्दीन हसन, ऑप्शन ए। सभी भक्तिकालीन संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। तो क्या एक समान थी? ऑप्शन नंबर 1 वाला सही होगा। अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। सवाल नंबर आगे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलैया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी। निजामुद्दीन औलैया ने भेंट करने से किस इनकार किया था? अलाउद्दीन खिलजी को। सवाल आगे। शेख बहुद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। शेख बहुद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 1 वाला सही होगा। सवाल आगे। 12 मासा की रचना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे दिमाग में रखिए। 12 मासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने। ये ऑप्शन 3 वाला सही होगा। 12 मासा की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जैसी ने। सवाल आगे। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य क्या कारण था? तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसका आंसर जो है वो उसकी जो है सैन्य कुशलता। सवाल आगे। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो ये बाबरनामा के लेखक है। सवाल नंबर आगे। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों के समय के अनुसार सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले जो है देवरा युद्ध हुआ था। हुमायूं के चुनाव के दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया गया? तो 1532 ईस्वी में। हुमायूं के चुनाव के दुर्ग का प्रथम बार जो आक्रमण कब किया गया? तो 1532 ईस्वी में क्या था? निम्नलिखित में से किसने अपने पति के लिए मकबरे का निर्माण किया? हाजी बेगम में। निम्नलिखित में से किसने अपने पति के लिए मकबरे का निर्माण किया? हाजी बेगम हुमायूं की पत्नी थी। तो ये आपको दिमाग में रखना है। हाजी बेगम ने जो है अपने पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया। सवाल आगे। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? अकबर ने। तीर्थ यात्रा कर किसने समाप्त किया था? कौन सा शासक? तो अकबर ने। किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ कर यात्रा को समाप्त कर दिया? तो इसका आंसर होगा अकबर। ऑप्शन डी वाला सही होगा। तो इस तरह से जो है ये तीर्थ कर पर जो भी समाप्त लगता था, कर लगता था टैक्स, उसको समाप्त कर दिया, ये अकबर था। अब सवाल नंबर आगे की हम बात कर रहे हैं। तो ये देखिए। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर किया? ये तो हो गया। मध्यकालीन भारत में मनसबादरी व्यवस्था क्यों लागू की? तो इसका आंसर है 4 वाला, स्वच्छ और के लिए। दीन ए इलाही किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो अकबर के द्वारा। दीन ए इलाही किसके द्वारा आरंभ किया गया? अकबर के द्वारा। आंसर जो है इसका बी वाला होगा, ऑप्शन अकबर। सवाल आगे। भारत में किसने शासन काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गठन हुआ? तो अकबर में 1600 ईस्वी में। भारत में किसके शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ? तो अकबर के शासनकाल में 1600 में। 2 आस्पा और सी आस्पे प्रथा किसने शुरू किया? तो 2 आस्पा और सी आस्पे की प्रथा किसने शुरू किया? जहांगीर ने। ऑप्शन बी वाला सही होगा, ये जहांगीर। मुगलकालीन चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर पहुंचा? जहांगीर के समय में। चित्रकला में जो है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड जो है रुचिकर आदमी जहांगीर शासक था, इसलिए जहांगीर के समय में सबसे ज़्यादा
शीर्ष पर रहा। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? एतमाउद्दौला की मकबरा किसने बनाया? तो इसका जो है आपको नूरजहां ने बनाया। तो सवाल आगे, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? गंधार। ईरान के शाह और मुगलों के बीच झगड़े का क्या कारण था? गंधार था। ऑप्शन नंबर 2 वाला आपका अवश्य होगा। गंधार के कारण जो है दोनों के बीच में युद्ध हुआ। सवाल नंबर आगे, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने कराया। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही होगा। सवाल नंबर आगे, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? A.N. श्रीवास्तव। A.N. श्रीवास्तव। किस इतिहासकार ने शाहजहां को कहा? A.N. श्रीवास्तव। औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? अरुल इस्लाम। जिहाद का क्या संबंध है? तो सरुल जो है इस्लाम है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। तो ये जो है आपको दिमाग में रखना है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या है? तो मुहतसिब जो है ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। सी वाला लोक आचरण अधिकारी। लोक आचरण अधिकारी। सवाल आगे, मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या इंगित करता है? तो विद्वान को दी जाने वाले राजस्व भूमि मुक्ति। यानी मदद ए मास का मतलब है विद्वान को दी जाने वाले राजस्व मुक्त भूमि। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? हुमायूं। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। हुमायूं। सवाल नंबर आगे, दास्तान ए अमीर हजा का चित्रांकन किसने किया? दास्तान ए अमीर हजा अब्दुल समद ने। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। दास्तान ए अमीर हजा का चित्रांकन किसने करवाया? तो ये अब्दुल हसन। सवाल नंबर आगे, दशवंत और वासावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज में दरबारी थे तो अकबर के दरबार में। दशवंत और वासावन अकबर के समय में। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके द्वारा में हुआ था? अकबर के दरबार में। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो अकबर के दरबार में हुआ यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश। हुमायूंनामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। बहुत ही चर्चित और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। तो हुमायूंनामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। तो इसका आंसर जो है 3 वाला ऑप्शन होगा, गुलबदन बेगम। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो अकबर के दरबार में हुआ। ये सवाल है, आपको पहले भी रिपीट हो चुका है, तो इसे अच्छे से दिमाग में रखिए। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो अकबर के दरबार में। हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम ने की। ये भी आपको दिमाग में रखना है। ये सवाल भी आपको बताया गया कि इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार जो है एग्जाम में रिपीटेड हो चुका है। तो हुमायूंनामा हो गया। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन काल में इलाहाबाद के 40 स्तंभ युद्ध मंजिल का निर्माण 5000 से 2000 लोगों ने 40 साल तक किया था? तो ये विलियम फिंच का कथन सही है। सवाल आगे, पटना के किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? गुरु गोविंद सिंह को जन्मस्थली जो है पटना है। तो सिख गुरु का जो है ये कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद का पटना में हुआ था। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज संबंध से सहायता करते थे? शिवाजी। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करते थे? शिवाजी में। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही होगा, शिवाजी। सरंजामी प्रथा किसके संबंध थे? तो मराठा भूराजस्व प्रथा। मराठा भूराजस्व प्रथा सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा भूराजस्व से। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर शाह। सवाल आगे, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने को बाजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली के दाखिल नहीं होने दिया? तो शाह आलम द्वितीय ने। बाजीर गाजिउद्दीन को दाखिल नहीं होने दिया, शाह आलम द्वितीय ने। बाजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया, तो शाह आलम द्वितीय ने। कह रहा किस मुगल शासक को बाजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो इसका आंसर 2 वाला होगा। सवाल नंबर आगे, मुगल बादशाह नासिरुद्दीन मोहम्मद के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा तो दिल्ली से पालम तक थी। मुगल बादशाह
सवाल आगे, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका अल्मीड़ा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका आंसर 3 वाला होगा, अल्मीड़ा पुर्तगाली। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैत हेतु हुगली का उपयोग कौन करता है? पुर्तगाली। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करता है? तो पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर 3 वाला। भारत में 1613 में अंग्रेज ने अपने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और हल्का है, तो आपको देखते हैं कितने लोगों का कमेंट में आता है सेशन में। सूरत में निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावलंबी के स्थान पर हराया था? थॉमस वेस्ट। तो पुर्तगालियों को स्वावलंबी के स्थान पर थॉमस वेस्ट। उस क्षेत्र का पहचान कीजिए जहां यूरोपियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त हुआ। ये आंसर आपको दिमाग में रखना है, बिहार। तो सोडा अफीम सबसे ज़्यादा जो है बिहार में प्राप्त हुआ, ये आपको दिमाग में रखना है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। सवाल हमारा इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और इससे ज़्यादा जो है ये फॉरवर्ड करें, ताकि जो है ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो गए। इस तरह से मेरे चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।